CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 3 पृथ्वी की गतियां, पृष्ठ 19 से लेकर पृष्ठ 23 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ पृथ्वी की गतियां, पृष्ठ 19। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.1 में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दर्शाया गया है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। इस चित्र में पृथ्वी और सूर्य को दर्शाया जा रहा है, जो ये भी बता रहा है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के जिन भागों पर पड़ रही है वहां पर दिन है, और पृथ्वी के जिस आधे भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही वहां पर रात है। चित्र के नीचे लिखा गया है, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। पृष्ठ 20। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। इस पृष्ठ पर चित्र 3.3 दिया गया है, जिसमें पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं दर्शाई गई हैं। चित्र में मध्य में सूर्य को दर्शाया गया है और उसके चारों तरफ
पृथ्वी का परिक्रमण दिखाया जा रहा है। साथ ही चित्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे पृथ्वी जब चित्र में उत्तर अयनांत में है, जो कि 21 जून को होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी प्रकार दक्षिण अयनांत अर्थात 22 दिसंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृष्ठ संख्या 21। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है।
पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृष्ठ 22। अभ्यास। प्रश्न 1। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? दूसरा, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तीसरा, लीप वर्ष क्या है? चौथा, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। पांचवा, विषुव क्या है? छठा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? सातवां, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? प्रश्न 2। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है क, घूर्णन, ख, परिक्रमण, ग, झुकाव। दूसरा, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? क, 21 मार्च, ख, 21 जून, ग, 22 दिसंबर। तीसरा, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? क, जापान, ख, भारत, ग, ऑस्ट्रेलिया। चौथा, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? क, घूर्णन, ख, परिक्रमण, ग, गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न 3। खाली स्थान भरें। पहला, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या रिक्त स्थान होती है। दूसरा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिक्त स्थान कक्षा में घूमती है। चौथा, 21 जून को सूर्य की किरणें रिक्त स्थान रेखा पर पड़ती हैं। पांचवा, रिक्त स्थान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। आओ कुछ करें। पहला, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। दूसरा, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अ, किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? ब, किन महीनों में दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं? पृष्ठ 23। आओ खेलें। पहला, धागे के एक ही छल्ले की मदद से 2 पिनों को नजदीक एवं दूर रखकर विभिन्न आकारों के दीर्घवृत्त बनाएं। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। दूसरा, किसी दिन धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुनें। इस छड़ी को मैदान पर वहां खड़ा कर दें जहां इसकी छाया स्पष्ट बनती हो। पहला चरण, छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें। पहला छाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। 15 मिनट के बाद देखें तथा पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिन्हित करें। उस समय तक यह कुछ सेंटीमीटर दूर चली गई होगी। अब दोनों बिंदुओं को मिला दें। इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह पूर्व पश्चिम रेखा होगी। दूसरा चरण, अब इस प्रकार खड़े हो जाएं कि पहला चिन्ह आपके बाईं तरफ तथा दूसरा चिन्ह आपके दाईं तरफ रहे। अब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। यह तथ्य पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक अन्य तरीका और भी अधिक सही होता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अपनी छड़ी को एक जगह रखकर
सुबह की पहली छाया को चिन्हित कर दें। एक तार की मदद से छड़ी के चारों ओर एक वृत्तखंड बना दें। दोपहर के समय छाया छोटी या खत्म हो जाएगी। दोपहर के बाद यह फिर से बढ़ने लगेगी तथा वृत्तखंड के एक बिंदु को छूने लगेगी। उस बिंदु को चिन्हित कर दें। सही पूर्व पश्चिम रेखा प्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचें। इसी के साथ 8 पाठों की इस पुस्तक का तीसरा पाठ यहां समाप्त हुआ। वाचन